गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का सुनील सर ट्रिकी मैथ थरियाओं में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस की ये पहली क्लास है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है। जैसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप कम से कम 5 से 6 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का हल कर देंगे आप। ठीक है, जैसे अगर 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो प्रत्येक क्वेश्चन का हल आप 5 से 6 सेकंड के अंदर ही हल कर देंगे। ठीक है, जैसे है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो इनके ये जो एकांतर कोण है, ये वाले एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है तो इनके ये जो एकांतर कोण ये हमेशा बराबर होंगे। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ये दो समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हो गई। यदि इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, ठीक है, यदि इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो संगत कोण जो होते हैं, ये वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर ये बीटा है तो ये वाला कोण भी बीटा होगा। ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, जैसे अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला है कॉन्सेप्ट। अब कोण है एंगल। ठीक है, एंगल मतलब कोण। हाइट एंड डिस्टेंस की ये पहली क्लास है आपकी। ठीक है, एंगल कोण है। कोण में क्या होता है, कोण में 3 प्रकार के यदि आपको कोण पता है, ठीक है, 3 प्रकार के यदि आपको कोण पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का प्रत्येक सवाल मैक्सिमम 5 या 6 सेकंड में हल कर देंगे। ठीक है, जैसे है अवनमन कोण, मान लो कि उन्नयन पहले ले लो, उन्नयन कोण है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। दूसरा है उन्नयन कोण के बाद दूसरा है अवनमन कोण। तीसरा है अवतरित कोण। कौन सा कोण? अवतरित कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने आंख के पैरेलल जो आंख होती है, ये मान लो यहां पास आंख है। ठीक है, यहां से जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, ये आंख के पैरेलल ये लाइन हो गई। जो आंख, ये वाली आंख है, इसके जो ऊपर देख रहा है ये वाली आंख के पैरेलल जो लाइन है, इसको आधार बोलते हैं। ये वाली लाइन हो गई आधार। ठीक है, इससे जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, ये इस पॉइंट की ओर देख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर उसकी आंख है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर देख रहा है। ठीक है, तो यहां से जो इसके क्षैतिज वाली रेखा पर, इस पर जो कोण बनता है, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण की बात हो रही है। ठीक है, ये कोण की। ठीक है, ये वाले कोण हमेशा 30 अंश का बनेगा। ठीक है, कितने अंश का? 30 अंश का। जब 30 अंश होगा सवाल में, जब 30 अंश होगा तब ये वाली भुजा होगी 1,
ये वाली भुजा होगी √3, ये वाली भुजा हो जाएगी √3, और ये विकर्ण जो ये कर्ण वाली भुजा है, कर्ण वाली भुजा, ठीक है, जो कर्ण वाली भुजा है, जब आप पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो ये वाली भुजा हो जाएगी 2, ठीक है, 2 यूनिट, ठीक है। अब इसी तरीके अवनमन कोण है, यदि कोई व्यक्ति किसी छत से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, छत से नीचे की ओर देख रहा है, तो ये जो छत से नीचे की ओर देख रहा है, इसका मतलब छत से नीचे की ओर ये वाली हो गई हाइट, छत से नीचे की ओर देख रहा है, जो ये जमीन है, ये जमीन के पैरेलल एक रेखा है, ठीक है, जमीन के पैरेलल एक रेखा है, और ये छत से जो जमीन के पैरेलल कोण बनेगा, ये वाला कोण, ठीक है, जमीन के पैरेलल जो कोण बनेगा, ये वाला कोण अर्थात ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण 60 अंश का होगा। कितने अंश का? 60 अंश का। ये जब अवनमन कोण कह दे तो 60 अंश सोच लेना दिमाग में, ठीक है। और ये वाला कोण हो जाएगा √3, ये वाली भुजा जो हाइट होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी √3, और ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2। याद रखना, ये पाइथागोरस प्रमेय से जब आप हल करेंगे ये वाली भुजा 2 आ जाएगी। इसी तरीके अवतरित कोण होता है, अवतरित कोण किसी पॉइंट को नहीं, अवतरित कोण जो होता है किसी पॉइंट को नहीं, बल्कि ये कोई है गुब्बारा, इससे जो कोण बन रहा है, इस तरीके कोण जो बन रहा है, इसको अवतरित कोण बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके कोण बन रहा तो ये अवतरित कोण होगा, ठीक है। अब ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, इसका मतलब इसको 45 मानना है। कितना? 45 मानना है। और इसको अगर कोण के रूप में प्रदर्शित करें, ठीक है, ये वाला मान लो ये है, ये हो गई हाइट, ये जमीन के पैरेलल रेखा हो गई, और ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ठीक है। तो इसको आपको 45 मानना है जब कोई ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करे, बाकी इसका ज्यादा आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अवतरित कोण की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरे क्वेश्चन उन्नयन कोण और अवनमन कोण से ही हल हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये वाला 45 हो जाए तो ये वाली भुजा 1, ये वाली 1, ये वाली √2 हो जाएगी, और इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो ये √2 ही आएगी, ठीक है। अब इस तरीके उन्नयन कोण, जब कोण 30 अंश का हो तो हाइट में 1, आधार से लगी हुई भुजा √3 और कर्ण वाली 2, याद रखना, ठीक है। अवनमन कोण हाइट हो जाएगी √3, आधार से लगी हुई भुजा 1 और ये कर्ण वाली भुजा 2, ठीक है। इसी तरीके अवतरित कोण में या जब 45 अंश कह दे, अवतरित कोण कह दे या 45 अंश कह दे, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 1, आधार से लगी हुई भुजा 1 और ये वाली भुजा √2, ठीक है। अब यदि आपको 5 से 6 सेकंड में सवाल लगाना है, 5 से 6 सेकंड में सवाल लगाना है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस का यदि आप 5 से 6 सेकंड में सवाल लगाना चाहते हैं, 5 से 6 सेकंड में सवाल लगाना चाहते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस का अति महत्वपूर्ण एंगल कोण, ये वाले 3 नियम आपको पते होने चाहिए। कोई फार्मूला नहीं, केवल 3 कॉन्सेप्ट से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, ठीक है। इसी के अनुसार अगले क्रम पर चलते हैं, ठीक है। यदि अभी आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। हर पल तुम्हारा ही नाम होगा, हर पल तुम्हारा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का नाम होगा। बस 6 महीने जी जान लगाकर मेहनत कर दो, आने वाला वक्त तुम्हारा भी गुलाम होगा। धन्यवाद।
जैसे था, अब वो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड से लगेगा। कह रहा है किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है 60 अंश कह रहा है। अभी 60 अंश का रेशियो आपको बताया गया, कितने अंश का? 60 अंश का रेशियो बताया गया है। कह रहा किसी मीनार के आधार से, ये जो आधार के पैरेलल है, ये आधार से कह रहा आधार की दूरी दी गई है 10√3 मीटर। ठीक है, आधार की दूरी दी गई है 10√3 मीटर और ये किसी पॉइंट का प्रतीक है। ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, यहां से जो एक कोण बना रहा है, ये कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का। ठीक है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ये वाले कोण हमेशा 90 अंश का होता है। अब ये वाला कोण जैसे पूछ ले तो 9 6 15 हो गया 150, और इसमें 30 जोड़ दो 180 होता है, तीनों कोण होता है। ठीक है, करा ये वाला कोण 60 अंश का है। ठीक है, और 60 अंश का अभी आपको रेशियो बताया गया था। 60 अंश का रेशियो बताया गया था। ये वाली भुजा है √3, ये वाली भुजा है 1, ये वाली है 2। ठीक है, तो कह रहा उसकी ऊंचाई बतानी है, ये वाली हाइट बतानी है, इसकी ऊंचाई है कितनी? देखो ये वाली कितनी है? 1 है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा 10√3 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा 10√3 को। 1 के पास है 10√3, तो कह रहा इसके पास कितना है? कह रहा उसकी ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो 1 के पास कितना है तो इसके पास कितना होगा? अब देखो 1 के पास कितना है तो इसके पास कितना होगा? ये हो गया 10√3, अब गुणे में है √3, √3 का हो गया 3, तो हो गया 10 3 30 मीटर। आंसर आया आपका 30 मीटर। ज्यादा 5 ही सेकंड लगेंगे। यदि आपको ये रेशियो पता हो गया तो सवाल को हल करने में ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे। जैसे सवाल नंबर 2, अब सवाल में कह रहा 50 मीटर धागे के साथ व 60 अंश के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बतानी है। आधार से ऊंचाई बतानी है। अब देखो ये वाली जो ये यहाँ पास पतंग उड़ रही है, अब ये उन्नयन कोण में किसी पॉइंट, पतंग के किसी पॉइंट को बताएगी। यहाँ पास पतंग उड़ रही है और ये 60 अंश का कोण बना रही है। तो अभी 60 अंश के उन्नयन कोण का आपको रेशियो बताया गया था। ये वाली जो लंब वाली भुजा √3 है, आधार से लगी हुई भुजा 1 है, और जो इसका कर्ण है जहाँ पतंग उड़ रही है वो 2 है। ठीक है, अब 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 50 को। ठीक है, 2 लोगों के पास 50 है, तो 1 के पास कितना है? 50/2 है। तो कह रहा √3 ज्ञात कीजिए। ये वाली इसकी ऊंचाई बतानी है, इसको बताना है, तो √3 से गुणा कर दो। किससे? √3 से। अब 2 से काट दो, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 25√3। आंसर हो गया 25√3, यही आपका आंसर। ठीक है, यदि